हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मिस्टर शबीर। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो आपको बताया था वो लेजर अकाउंट के बारे में बताया था। तो वो लेक्चर भी मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से सुना होगा। तो आज बारी हमारी ट्रायल बैलेंस की। तो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज़ अ ट्रायल बैलेंस? It is a statement containing a debit and credit balance of all the ledger account on particular date। ठीक है, ये है इसकी डिफिनेशन। अगैन, it is a statement containing a debit and a credit balance of all the ledger account on particular date। ठीक है, it is not account just but just a statement। ठीक है, ये क्या होता है? ट्रायल बैलेंस क्या होता है कि ये ट्रायल बैलेंस एक जो है स्टेटमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट है कि इसकी जो डेबिट और क्रेडिट होते हैं। ठीक है, जो अकाउंट बनाते हैं, डेबिट अकाउंट क्रेडिट अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे खाते बने होते हैं पीछे, जर्नल्स लेजर लेके सारे तमाम तमाम जितने भी पहले वाले जितने पिछले अकाउंट बनते हैं, तो उनका जो है स्टेटमेंट होता है ये। ठीक है, ट्रायल बैलेंस उसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जितना आपने जो है उसमें लेजर में जितने डेबिट आते हैं आपके, ठीक है, और जितने क्रेडिट आते हैं, क्या वो इक्वल हैं या जो है अनइक्वल हैं। ठीक है, तो उसका जो है उस डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस को पता करने के लिए जो है वो क्या बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ठीक है, इसको मज़ीद समझाने के लिए मैं और आपको बताता हूँ कि ठीक है, मैन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए ट्रायल बैलेंस इज़ टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ ए एंट्री। ठीक है, मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रायल बैलेंस का? इसका है तो कि चेक करना है कि अर्थमेटिकली चेक करना है कि ये जो हमारा डेबिट बैलेंस जो है वो बराबर आता है या जो हमने लेजर में लिखा हुआ है, ठीक है, या क्रेडिट हमारा जो बैलेंस है वो बराबर आता है। ठीक है, उसको एक्यूरेट करने के लिए जो है उसकी एक्यूरेसी समझने के लिए कि हमें क्या बनाना पड़ता है? ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये पार्टिकुलर डेट पे होता है। ठीक है, तो ये जो अकाउंट नहीं होता है, जो ट्रायल बैलेंस होता है, ये अकाउंट नहीं होता है, इट इज़ जस्ट अ स्टेटमेंट, सिर्फ स्टेटमेंट होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इफ़ डेबिट इज़ इक्वल टू क्रेडिट देन यूर ट्रायल बैलेंस इज़ करेक्ट। ठीक है, एंड ऑल अदर अकाउंट्स लाइक लेजर जर्नल। ठीक है, तो अगर आपकी जो है ये ट्रायल बैलेंस जो है ये करेक्ट है, ठीक है, आपका डेबिट इक्वल टू क्रेडिट आता है, तो आपका ट्रायल बैलेंस करेक्ट है। तो अगर ये करेक्ट है तो इसका मतलब कि आपके पिछले सारे अकाउंट जो है लेजर है, ठीक है, जर्नल है, वो सारे के सारे अकाउंट वो जो है बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, इट फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या बनता है? अगर ये चीज़ें सारे करेक्ट आ जाएंगे तो उसके बाद क्या होता है? हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे आगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं फ्यूचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस के हैं क्या। ठीक है, फ्यूचर्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, नंबर 1 आ गया। ठीक है, इट इज़ अ बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात है कि ये जो है बैलेंस है सारे तमाम जितने भी लेजर अकाउंट हैं उनके जो है उनका बैलेंस है। ठीक है, इट इज़ अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। ठीक है, ये भी मैंने पहले आपको बताया था। ठीक है, इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द पार्टिकुलर डेट। ठीक है, ये एक जो है पार्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है। ठीक है, ये रोज़ का नहीं बनाया जाता। ठीक है, ये साल के आखिर में मान के जाओ इसको बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ 6 महीने के बाद या साल के बाद जब भी आपका टाइम होगा इसको बनाने का, तो इसको बनाया जाता है। ठीक है, इट सर्व्स एज द पर्पज़ फॉर द प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो अब आते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस को बनाते कैसे, इसका मेथड क्या है? ठीक है, तो नंबर 1 इसका आ गया टोटल मेथड, और ग्रास ट्रायल बैलेंस भी इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बैलेंस मेथड और नेट ट्रायल बैलेंस। ठीक है, नंबर 3 आ गया कंपाउंड मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं बात टोटल मेथड की। ठीक है, यानी कि टोटल मेथड और इसको क्या बोलते हैं? ग्रास ट्रायल बैलेंस। ठीक है, इसकी बात जब हम करेंगे तो
इसका जैसे सबसे पहले हम मान के जाते हैं राम का अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। राम हमारा कस्टमर है, ठीक है। तो उसके जो हैं डेबिट में उसके आते हैं, मान के जाओ 100 रुपये आता है, ठीक है। क्रेडिट वो देता है 50 रुपये, ठीक है। 15 फिर भी इसका डेबिट में रह जाता है, ठीक है। तो बैलेंस रह जाता है, ठीक है। तो इन टोटल मेथड में क्या होता है कि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो हम लिखते हैं, जैसे राम अकाउंट आ गया उसको लिखते हैं डेबिट में 100 लिखेंगे, ठीक है। क्रेडिट में 50 लिखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, तो इन बैलेंस मेथड में क्या होगा कि हम क्या करेंगे कि जो बैलेंस मेथड होगा, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, जैसे राम का जो डेबिट साइड थी वो कितनी थी, 100 थी। क्रेडिट साइड कितनी थी, क्रेडिट साइड उसमें रख लो, मान के जाओ 18 उसने दिया हुआ है, ठीक है। तो जो -20 बचता है उसको बोलते हैं बैलेंस मेथड, ठीक है। तो जो 20 बचता है उसको कहाँ हम किस साइड लिखते हैं, हम उसको डेबिट साइड लिखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं बता दूंगा आपको कि ये चीज़ें जो याद रखने की चाहिए, फार्मूले समझ लो, एक किस्म के फार्मूले हैं, ठीक है। एसेट ऑफ ए बैलेंस, ठीक है। तो एसेट का जो बैलेंस क्या होगा वो डेबिट होगा, ठीक है। रेंट पेड जो होगा उसका बैलेंस क्या होगा, वो हो गया ये पेड यार एक्सपेंसेस को बोल सकते हैं, ये भी डेबिट में आता है, ठीक है। बैड डेप्ट, ठीक है। तो इसको भी ये भी लास्ट में आ जाएगा, बैड डेप्ट, ठीक है, ये लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। बिल पेएबल, ठीक है। तो दैट इज़ लाइबिलिटी, ठीक है। सो इट इज़ अ क्रेडिट, ठीक है, ये क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। पे रिसीव्ड इनकम है ये, ठीक है। तो ये कहाँ पे आ जाएगी, क्रेडिट में आ जाएगी ये, ठीक है। तो ऑल एसेट्स एक्सपेंसेस बैलेंस इज़ डेबिट, ठीक है। क्या आता है उसका बैलेंस, डेबिट आता है, ठीक है। ऑल कैपिटल रेवेन्यू, ठीक है, या इसको इनकम भी बोल सकते हैं, एंड लाइबिलिटी इज़ क्रेडिट, ठीक है। आई समझ इसमें। तो बैलेंस ऑफ कैश इट इज़ एसेट्स, सो इट इज़ डेबिट, ठीक है। तो कैश इन बुक, कैश इन बैंक, ठीक है, जो कैश इन बैंक है, ठीक है, ये भी आपके पास जो है ये एसेट है, ठीक है। तो कैश इन हैंड ये भी एसेट है, ठीक है। बिल रिसीवेबल ये भी एसेट है, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया सैनिडेटरी, ठीक है, ये भी एसेट है, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक ये भी एसेट है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखने की चीज़ है। तो प्लांट एंड मशीनरी ये भी एसेट है आपका, ठीक है। बिल्डिंग ये भी एसेट है, ठीक है। फर्नीचर ये भी एसेट है। ड्राइंग ये एक्सपेंसेस है, ड्राइंग मैंने आपको पीछे समझाया था ना, ये भी एक्सपेंस है, ठीक है। परचेज ये भी एक्सपेंस है। सेल रिटर्न ये भी एक्सपेंस है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझनी चाहिए। तो आपको ये जो है आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। आप अगर कमेंट बॉक्स में कुछ लिखना चाहते हैं, तो कोई मुझे एडवाइस देना चाहते हैं, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में, नीचे ओपन है सारे कमेंट बॉक्स आपके लिए, तो आप कोई भी एडवाइस दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कंटिन्यू चल रहा है हमारा अकाउंटेंसी के बारे में लेक्चर चल रहे हैं, ठीक है। तब तक ले दीजिए इजाज़त। थैंक यू, शुक्रिया।